सभी को राम राम नमस्कार। आज अपना टॉपिक है अव्यय या अविकारी शब्द। अव्यय या अविकारी शब्द मैं पहली क्लास में बता चुका हूं। रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द भेद। रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक तो विकारी और दूसरा अविकारी। विकारी और अविकारी। विकारी कौन से थे? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये चार विकारी थे। विकारी का मतलब क्या है? वे शब्द जो दूसरे शब्दों के प्रभाव के कारण से बदल जाते हैं, और वो ये चार हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। जैसे राम पढ़ता है, सीता पढ़ती है, हम पढ़ते हैं। यहां पर सभी में एक ही क्रिया है, पढ़ना। पढ़ना। पहले वाक्य में राम पढ़ता है तो राम पुल्लिंग करता है, राम एक वचन में है, वर्तमान काल में क्रिया हो रही है, तो पढ़ना का रूप एक वचन और पुल्लिंग के अनुसार बना ता, राम पढ़ता है। दूसरे में सीता स्त्रीलिंग करता है, तो लिंग के अनुसार क्रिया बदल गई, पढ़ना का इसमें बन गया ती, पढ़ती। तीसरे में क्रिया पढ़ना ही है, लेकिन कर्ता बहुवचन में है, तो बहुवचन के कारण से क्रिया बन गई ते में। अतः है पढ़ना क्रिया के ऊपर ये पुल्लिंग का प्रभाव पड़ा, पुल्लिंग के कारण से ता, स्त्रीलिंग के कारण से ती। वचन का प्रभाव पड़ा, बहुवचन में हुआ तो हम पढ़ते हैं, इसके ऊपर पढ़ना क्रिया के ऊपर लिंग का प्रभाव पड़ा। राम और सीता विभिन्न कर्ता होने पर अलग अलग रूपों में आए। वचन का प्रभाव पड़ा, एक वचन में था राम करता तो इस तरह से आई, पढ़ता है। बहुवचन करता बना तो पढ़ते हैं। फिर काल का भी प्रभाव पड़ता है, राम पढ़ रहा है। ये तो सामान्य वर्तमान काल था, ये इसमें क्रिया काल बदला तो पढ़ना क्रिया पढ़ रहा में बदल गई। यानी इस क्रिया के ऊपर लिंग का प्रभाव पड़ा, वचन का प्रभाव पड़ा, काल का प्रभाव पड़ा। इसी प्रकार से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण होते हैं। तो इसका क्या निष्कर्ष निकला? रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द दो प्रकार के, तो विकारी वे शब्द जो दूसरे शब्दों के साहचर्य या प्रभाव के कारण से बदल जाते हैं, वो विकारी। और इनके अलावा जो बचे वो अविकारी। अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनके ऊपर लिंग, वचन आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे तथा, एवं, जब, तब, ये। अब इनसे कोई वाक्य बनाए, राम तथा लक्ष्मण वन गए। अब इसको दूसरी तरह से भी, वह और वह तथा उसका पिताजी वन गया। इस संक्षेप में दोनों वाक्यों में देते हैं, राम तथा लक्ष्मण वन गया, यानी तथा इनको जोड़ने का काम करता है। वह तथा उसका पिताजी वन गए, गए या गया, तो इन दोनों में भी ये जोड़ने का काम करता है। कोई प्रभाव नहीं पड़ा कर्ता का, कर्ता के वचन का। काल में बदले इसको, वह तथा उसका पिताजी वन गए थे, तो भी तथा इसी रूप में रहेगा। इस प्रकार के अन्य बहुत सारे हैं। तो अविकारी शब्दों का सामान्य परिचय क्या हुआ? वे शब्द जो दूसरे शब्दों के प्रभाव के कारण से बदलते नहीं, वो अविकारी या
अव्यय कहलाते हैं। अब देखो, हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ। संस्कृत में इसकी क्या परिभाषा दी है? सदर्शम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु। सदर्शम यानी हमेशा, त्रिषु लिंगेषु तीनों लिंगों में समान रहते हैं, यानी लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता। सर्वासु च विभक्तिषु, किसी भी विभक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। वचनेषु च सर्वेषु, किसी वचन का प्रभाव नहीं पड़ता। यन व्यक्ति तद्व्यम, वही अव्यय है। इसका यह मतलब लिखना, सदर्शम त्रिषु लिंगेषु, तीनों लिंगों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सर्वासु च विभक्तिषु, सभी विभक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ता। वचनेषु च सर्वेषु, किसी वचन का प्रभाव नहीं पड़ता। यन व्यक्ति तद्व्यम, जैसे क्रिया के ऊपर प्रभाव पड़ा था, उसी तरह से इन शब्दों के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। संक्षेप में आम भाषा में इसका यह मतलब हुआ, ऐसे शब्द जो किसी लिंग, किसी काल, किसी भी रूप में आओ, कभी बदलते नहीं, उनका रूप नहीं बदलता। जैसे खेलना क्रिया का खेलती, खेलते, खेल रहा, ये बदला था। इस प्रकार के अव्ययों का नहीं बदलता। अव्यय जो वे नहीं होते, वे नहीं होते का व्याकरण में मतलब जो बदलते नहीं। ये अव्यय अब कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। अव्यय के प्रकार, इनके प्रकार कितने? 4। नंबर 1 क्रिया विशेषण अव्यय, नंबर 2 संबंध बोधक अव्यय, नंबर 3 समुच्चय सूचक अव्यय, नंबर 4 विस्मय सूचक अव्यय। अव्यय कितने प्रकार के? 4 प्रकार के, या अविकारी शब्द भी इनको कहते हैं। 4 प्रकार के क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय सूचक अव्यय, विस्मय सूचक अव्यय। इस प्रकार से 4 प्रकार के। अब देखो इनको नंबर वाइज से पढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर 1 क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय नाम से पता चलता है। क्रिया विशेषण अव्यय, यथा नाम तथा गुण। क्रिया विशेषण अव्यय जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण अव्यय। विशेषण एक अलग टॉपिक है। विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। क्रिया विशेषण यथा नाम तथा गुण जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे राम धीरे दौड़ता है, मोहन तेज चलता है, मोहन चलता तो तेज है। इन वाक्यों में देखो, राम धीरे दौड़ता है, पहले वाक्य में दौड़ना क्रिया, दौड़ना क्रिया से पहले कोई शब्द आया इसकी विशेषता बताने वाला। दौड़ना क्रिया की विशेषता बता रहा है धीरे, तो ये यहां पर क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। क्रिया विशेषण हो गया। दौड़ना क्रिया की विशेषता बताता है तो क्रिया विशेषण हो गया। दूसरे वाक्य में चलना क्रिया है, तेज उससे पहले उसकी विशेषता बताने के लिए आया है, तो ये भी क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। तीसरे वाक्य में मोहन चलता तो तेज है, इस तीसरे वाक्य में यहां पर चलना क्रिया की विशेषता बताता तेज, तो ये क्रिया विशेषण हो गया। अब यहां पर हमने क्या निष्कर्ष निकाला? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। वो क्रिया से पहले भी आ जाते हैं, जैसे इस दूसरे वाक्य में चलना से पहले तेज आया, दूसरे वाक्य में चलता के बाद में तेज आया, यानी क्रिया विशेषण क्रिया की पहले भी आ सकता है बाद में भी, लेकिन प्राय क्रिया विशेषण क्रिया से पहले आते हैं। प्राय क्रिया विशेषण क्रिया से पहले आते हैं। अब देखो ये तो इसकी परिभाषा। अब क्रिया विशेषण के भी भेद हिंदी व्याकरण में, और क्रिया विशेषण के भेद कितने हैं, कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण अव्यय, जैसे उदाहरण यहां पर भी दिया, राम तेज दौड़ता है, तो दौड़ना की विशेषता तेज, और राम दौड़ता तेज है। इस वाक्य में भी तेज बाद में आ गया, तो प्रैक्टिकल हमने बोर्ड पर कर लिया, पहले भी आ सकते हैं बाद में भी। प्राय क्रिया विशेषण क्रिया से पहले आते हैं। अब देखो
प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद दो प्रकार के। प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद दो प्रकार के। नंबर एक, कै नंबर साधारण क्रिया विशेषण। साधारण क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? ये वो होते हैं जो स्वतंत्र रूप में होते हैं, स्वतंत्र रूप में होते हैं, यानी किसी से मिलकर नहीं बनते। जैसे वह कहां रहता है, वे कल गए, तो कल और कहां, इनमें दोनों शब्द कोई प्रत्यय या उपसर्ग या कोई दूसरा पद जुड़कर नहीं बने हैं, ये अपने आप में इतने हैं, इनको मूल प्रत्यय कहते हैं, ये स्वतंत्र रूप में आए हैं। तो पहला भेद साधारण क्रिया विशेषण। दूसरा संयोजक क्रिया विशेषण। नाम से ही पता चलता, संयोजक यथा नाम तथा गुण, जो योजक या जुड़ का बोध कराते हैं। संयोजक किसी उपवाक्य से संबंध रखते हैं। संयोजक क्रिया विशेषण किसी उपवाक्य से संबंध रखते हैं। जैसे जब छुट्टी हो गई तो अब विद्यालय जाने से क्या लाभ। यहां पर देखो, जब और अब, इनके द्वारा ये छुट्टी हो गई एक उपवाक्य है, दूसरा विद्यालय जाने से क्या लाभ। जब और अब यहां पर संयोजक क्रिया विशेषण है। तो संयोजक क्रिया विशेषण किसी उपवाक्य से संबंध रखते हैं। एक तो जब छुट्टी हो गई, एक उपवाक्य ये, छुट्टी हो गई एक उपवाक्य ये, विद्यालय जाने से क्या लाभ दूसरा उपवाक्य ये, और इन दोनों को जोड़ा गया है जब और अब का प्रयोग करके। तो ये जब और अब यहां पर क्या हो गया, संयोजक क्रिया विशेषण, यानी जो दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं। यहां पर छुट्टी हो गई, विद्यालय जाने से क्या लाभ, इनको जब और अब के द्वारा जोड़ा गया है, तो ये संयोजक क्रिया विशेषण। तो प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के दो भेद, मूल क्रिया विशेषण, दूसरे संयोजक क्रिया विशेषण। अब इसका दूसरा वर्गीकरण क्रिया विशेषण का, रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद। रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद है? तीन भेद। मूल क्रिया विशेषण दूसरे शब्दों से मिलकर नहीं बनते, यानी इनमें उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता। जैसे राम दूर रहता है, यहां पर रहना क्रिया, दूर क्रिया विशेषण, तो दूर में किसी उपसर्ग प्रत्यय या पद का जोड़ नहीं हुआ है, इसलिए इसको मूल क्रिया विशेषण कहा गया है। गाड़ी अचानक रुकी, रुकना क्रिया, अचानक क्रिया विशेषण, तो अचानक किसी से मिलकर नहीं बना है, इसलिए इसको मूल क्रिया विशेषण कहते हैं, यानी इसमें उपसर्ग प्रत्यय और दूसरे शब्दों का प्रयोग नहीं होता। रूप के आधार पर क्रिया विशेषण का पहला भेद मूल क्रिया विशेषण। दूसरा यौगिक क्रिया विशेषण, यथा नाम तथा गुण। यौगिक क्रिया विशेषण वो होंगे जिसमें या तो किसी प्रत्यय का प्रयोग होगा या एक पद में कोई दूसरा पद जुड़ेगा, वो क्रिया विशेषण यौगिक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। किसी अन्य शब्द में प्रत्यय या पद जोड़ने से बनने वाले क्रिया विशेषण, किसी अन्य शब्द में प्रत्यय या पद जोड़ने से बनने वाले क्रिया विशेषण। जैसे धीरे धीरे, दो बार आया, धीरे में दोबारा धीरे जुड़ा। प्रतिदिन, प्रति एक अलग शब्द है, दिन एक अलग शब्द है, दोनों मिलकर के बना प्रतिदिन। यथा क्रम, यथा अलग है, क्रम अलग है, यथा क्रम, यथा में क्रम जुड़ा, इसलिए ये यौगिक क्रिया विशेषण हो गया। मन से, मन एक शब्द है, इसमें से जोड़ने से मन से शब्द बन गया। घर घर, बीचों बीच, हाथों हाथ, दिन भर, क्रमशः, जहां तहां, कभी न कभी, धड़ाधड़, सटासट, कुछ न कुछ, आते आते, विशेषकर, मुख्यतः, आसपास, आमने सामने, देखते हुए, जाते हुए। इस तरह से रूप के आधार पर क्रिया विशेषण का पहला भेद कौन सा है? मूल क्रिया विशेषण, जिसमें दूसरा शब्द नहीं जुड़ता, प्रत्यय नहीं जुड़ता। और ये यौगिक क्रिया विशेषण वो होते हैं जिसमें दूसरा शब्द जुड़े या कोई प्रत्यय जुड़ने से, योग होने से बनने वाले यौगिक होते हैं। तीसरे स्थानीय क्रिया विशेषण। स्थानीय क्रिया विशेषण, इसमें भी यथा नाम तथा गुण, नाम से पता चलता है। ये वे क्रिया विशेषण होते हैं जो स्थान विशेष में प्रयुक्त होते हैं, यानी इनका क्षेत्र व्यापक नहीं होता, कुछ थोड़े बहुत क्षेत्र में क्षेत्रीय
क्रिया विशेषण होते हैं, ये इनको स्थानीय क्रिया विशेषण कहते हैं। ये शुद्ध भाषा की शुद्धता का प्रभाव इनके ऊपर नहीं होता। जैसे मेरे लिए यह काम कौन कठिन है, कुछ क्षेत्रों में ऐसी भाषा प्रचलित है। मेरे लिए यह काम कौन कठिन है, ये थोड़ा विचित्र सा लगता है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में प्रचलित है, इसलिए इसको स्थानीय या क्षेत्रीय क्रिया विशेषण कहा गया है। वह अपना सिर पढ़ेगा, अब पढ़ने तो किताब होते हैं, इसका वह अपना सिर पढ़ेगा, पढ़ना की इस तरह से वह अपना सिर पढ़ेगा, इसमें नकारात्मकता दर्शाई गई है और अलग तरह के क्रिया विशेषण का प्रयोग करके नकारात्मकता दर्शाई गई है। तो ये क्रिया विशेषण अव्यय प्रयोग के आधार पर दो प्रकार के, साधारण, दूसरा संयोजक, रूप के आधार पर तीन प्रकार के मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण तीसरा, स्थानीय क्रिया विशेषण। इस तरह से ये क्रिया विशेषण हो गया। इससे संबंधित जो जो प्रश्न बनते हैं कंपटीशन में, जो जो क्वेश्चन आए हैं, ये साधारण तरीके से पढ़ाया, वो अगले पीरियड में आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद।